हेलो हेलो इंग्लैंड, इंग्लैंड बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलन, वेयर इज बेसबॉल? नो बेसबॉल? हाँ, आज सारी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि भैया वो जो इंग्लैंड बेसबॉल का गाना गाती थी उसे लॉर्ड्स पर बेसबॉल भुला गया, या एक मैच की हार ने इंग्लैंड को औकात पिला दिया? हाँ, मतलब ये वो इंग्लैंड तो नहीं है जिसे हम और आप जानते थे, क्योंकि इंग्लैंड को बड़ा गुरूर था कि भैया हम तो एक दिन में 500 ठोक देते हैं। पिछले मैच में हैरी ब्रूक ने कहा था कि हम कितना भी स्कोर हो जाए भाई साहब चेज कर लेंगे। फिर 300 प्लस रन से हार हुई और एक हार ने ही इंग्लैंड को अंजर पंजर खंजर कर दिया। हालत यह है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के पहले दिन इंग्लैंड बल्लेबाजी करने तो आई, बल्लेबाजी की भी, विकेट बचाए भी, लेकिन कहानी यह है कि ये सारी चीजें बेसबॉल की कीमत पे। वो जो बेसबॉल का गाना बेन स्टोक्स गा रहे थे वो खुद 101 गेंदों पर केवल 39 रन बनाए बैठे थे, और ये बताने के लिए काफी है कि इंग्लैंड की कहानी जो है वो कहां तक चली गई है, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स का जो स्ट्राइक रेट था वो केवल 38 का था, और उनके साथ जो रूट खेल रहे थे वो 51 के स्ट्राइक रेट पे थे। अब 51 और 38 का स्ट्राइक रेट बेसबॉल का तो नहीं हो सकता। इंग्लैंड ने पहले दिन 251 रन बनाए 83 ओवर में और केवल 4 विकेट गंवाए। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मैच फिलहाल 50-50 है। अगर इंडिया ने आकर सुबह 4-5-6 विकेट निकाल दिए 50 रन के अंदर तो इंडिया एज में आ जाएगी। अगर जो रूट और बेन स्टोक्स ने सेकेंड डे रन बना दिए तो इंग्लैंड शायद फायदे में चली जाए। लेकिन कहानी यह है कि इंग्लैंड ने इस मैच को फंसा दिया, और लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो कि सड़क पर हो रहा है वहां पर फिलहाल बेसबॉल गायब है। और बार बार इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि नॉक नॉक इंग्लैंड, वेयर इज बेसबॉल? नो बेसबॉल? तो भाई आगे से शांत रहना बेसबॉल, और अगर नहीं दिख रहा बेसबॉल तो हमारे यहां जब जायसवाल या पंत आएंगे तो हम दिखाएंगे कि जयसपंती कैसे होती है और ऋषभ पंती कैसे होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो खेल लेते हैं। वैसे भी इंग्लैंड का बेसबॉल हमेशा से ओवररेटेड था। ओवररेटेड इस लिहाज से कहूंगा क्योंकि इंग्लैंड जीती कुछ नहीं। 2 बार इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, लेकिन इंग्लैंड नहीं खेल रही थी। टॉप 3-4 तक इंग्लैंड टीम नहीं थी, और इस बार भी वो डर डर कर खेल रहे हैं, क्योंकि जो उनका स्वाभाविक गेम है वो नजर नहीं आया। फिलहाल कहानी है कि 251 है, जो रूट 99 पर है। बड़ा अच्छा मोमेंट था जब 98 पर वो बल्लेबाजी कर रहे थे और शॉट मारा और जडेजा ने बॉल उठाकर कहा भागोगे 2 रन। वो आई थिंक एक बढ़िया मोमेंट था। इस मैच में सरप्राइजिंग मोमेंट नीतीश कुमार रेड्डी थे। यार नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट निकाल दिए। मतलब मेरा दिमाग खराब था कि यार ये कहां से आ गए, क्योंकि पिछले मैच में हर आदमी कहता है यार वाई नीतीश रेड्डी, इस मैच में नीतीश रेड्डी आके 2 विकेट निकाल गए, तो ये बड़ा कमाल की कहानी थी। बट आज एंटी बेसबॉल डे था, आप इसे एंटी बेसबॉल डे कह सकते हो, ये अच्छी कहानी है। रविंद्र जडेजा वाला मूवमेंट जो था वो बढ़िया था। सिराज ने भी जो रूट से पूछा आज कि वेयर इज द बेसबॉल, आई वॉन्ट टू सी बेसबॉल, लेकिन आज इंग्लैंड वाले जो थे वो शांत थे। वो हैरी ब्रूक जो ज्ञान देकर गए थे ऋषभ पंत को कि मैंने 50 गेंद पे शतक मारा था, एक ही मैच में हार मानने के बाद वो गायब हो गए। हालांकि इस मैच में ऋषभ पंत को थोड़ी चोट लगी है और फिलहाल वो ट्रीटमेंट पे गए हैं। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज़ था। उनकी जगह ध्रुव जुरेल जो है वो बल्लेबाजी करने आए। इंग्लैंड की ध्रुव जुरेल कीपिंग करने आए, बल्लेबाजी कहाँ करेंगे वो। 1-2 रिव्यू उन्होंने गंवाने की कोशिश की थी, हालांकि लिया नहीं गया। वो एक जडेजा की बॉल पर पीछे जो रूट का कैच की अपील उन्होंने की, कहा कि कुछ तो टच हुआ है, लेकिन वो टच था नहीं। बाकी इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। जैक क्रॉली जो उन्हें खेलना आता नहीं है वो 18 रन बनाकर फिर आउट हो गए। मैक्सिमम वो आउट होते हैं वो कहीं साल में एक बार चल जाते हैं। बेन डकट 23 रन बनाकर आउट हुए। ओली पोप जिससे इंग्लैंड को होप थी वो 44 पर गए। हैरी ब्रूक ज्ञान देने वाले खिलाड़ी 11 रन बनाकर गए। जो रूट 99 पर खेल रहे हैं और बेन स्टोक्स 39 पर। ये 2 खिलाड़ी अच्छे हैं। इसके बाद इनका विकेट कीपर तगड़ा है। ये 3 विकेट अगर इंडिया ने सुबह निकाल लिए तो इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं निकाले तो फिर ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कहानी है कि 2 विकेट रेड्डी निकाले, 1 विकेट जडेजा ने और 1 विकेट बुमराह ने। आकाशदीप और सिराज जो पिछले मैच के हीरो थे, बुमराह के आते उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, आप आ गए हैं, आप ही विकेट निकालिए, जब आप नहीं होंगे तब हम अच्छा करेंगे। वैसे भी सिराज का पूरा करियर आप देखोगे तो इसी में चला गया है कि विद बुमराह सिराज इज एवरेज बॉलर, विदाउट बुमराह सिराज इज अ गुड बॉलर। सेम कहानी इस बार आकाशदीप की भी लग रही है कि विदाउट बुमराह कोई विकेट नहीं। बुमराह जी विदाउट बुमराह वो 10 विकेट, और इस मैच में विद बुमराह अब तक 0 विकेट है।
जो रूट की तारीफ कीजिए क्योंकि 44 पर 2 स्कोर था जब जो रूट बल्लेबाजी करने आए थे और एक बार फिर बताया कि वो इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं। मोस्ट 50 प्लस स्कोर टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे तो जो रूट फिलहाल 103 पर आ गए हैं और तेंदुलकर के 119 से थोड़े ही पीछे हैं। रगी पॉन्टिंग के 103 और कैलिस के 103 के बराबरी की है। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जो रूट सेकेंड मोस्ट अगर आप देखोगे रन बनाने वाले, 156 टेस्ट मैच, 13,000 प्लस रन, 50 प्लस का एवरेज, 67 50 और कल 37 शतक हो सकता है अगर वो एक रन बना लिए। आई मीन ही इज अ गोट इन टेस्ट क्रिकेट। तेंदुलकर के काफ़ी करीब वो हैं, देखने वाली कहानी होगी और लॉर्ड्स में एक और शतक उनके नाम आ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है। जो रूट के नाम कई और भी रिकॉर्ड बनने वाले, जैसे मोस्ट टेस्ट रन्स घर की अगर बात करोगे तो 7,578 रन रकी पॉन्टिंग के हैं, 7,216 रन तेंदुलकर के हैं, 7,167 रन जयवर्धने के हैं, 7,035 रन जैक कैलिस के हैं और जो रूट के 7,000 रन हो गए, जो बताते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल वही है कि एक सिराज बाबू बिना बुमराह के रहते चलते क्यों नहीं है। आकाशदीप ने भी मानो वही दोस्ती कर ली है। पिछले मैच में रील बनाई थी कि दो भाई दोनों तबाही, इस मैच में दोनों भाई शांत बैठे हैं। और दूसरा, वेयर इज बेसबॉल मैन, व्हाई नो बेसबॉल। एक मैच हारे और फ्लावर हो गई फट के। आई मीन हाँ, लग तो वही रहा है। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।